श्री जनक जी महाराज अयोध्या पत्रिका लिखते हैं। और पत्रिका कहाँ जाता है भाई? हजाम महाराज कहाँ है? आए कि नहीं? नेता लेकर जाएंगे कि नहीं अयोध्या? जाएंगे ना? कहाँ है भाई? जल्दी आइए, जल्दी आइए मंच पर। प्रेम से बोले अयोध्यानाथ की। लिखी पतिया राजा जनक पेठावेल, राजा दशरथ दरबार रहे आहे, राजा दशरथ दरबार रहे। क्या बात है, चलिए हिम्मत है ना, कोई बात नहीं। जरा इस पत्रिका को कोई गमछा होगा, सभी लोग शांति पूर्वक बैठे रहें, सभी लोग शांति पूर्वक बैठे रहें, कोई घबराएगा नहीं और कोई हबड़ाएगा नहीं। मैं बता दे रहा हूँ, जिनको जाना है अभी उठ करके चले जाएं, क्योंकि अभी से 1 घंटा का समय लगेगा। है कि नहीं? ये समय आप लोगों के पास अभी से 1 घंटा लगेगा। कौन कौन नहीं बैठेंगे हाथ उठाओ जल्दी से। दो राम राम तो सब बैठना चाहते हैं। प्रेम से बोलिए अयोध्यानाथ की। जरा सर पे रखिए, पगड़ी बांधिए, पहले साल का पगड़ी बांधिए। हाँ, और ये ऐसे बन के जाना है अयोध्या की, लगे भाई सच में हम पत्रिका लेकर के आए हैं। बांधिए पगड़ियां, दक्षिणा मिलेगा, घबराइए नहीं। प्रेम से बोलिए अयोध्यानाथ की। आप यहाँ से कार्यालय में जाएंगे, आप कार्यालय में वहाँ समिति वालों के पास, और वहाँ से अपना मेघ लेकर के आइएगा मंच पर, ठीक है? रुक जाइए और जा करके कहना है क्या? हम पाते लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पाते लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। सारे लोग हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हजाम जी महाराज पत्रिका लेकर के अयोध्या गए हैं। अयोध्या से उनको दक्षिणा दे करके विदाई किया जाए। उनको दक्षिणा सर पे पगड़ी बांध के रिसीव करना है। नहीं नहीं, सर पे पगड़ी बांध करके तब रिसीव करना है, ऐसे नहीं भाई। लगन पत्रिका है, लगन पत्रिका खाली खाली नहीं लिया जाता है। प्रेम से बोले अयोध्यानाथ की। बताऊंगा तब। हम पाते लेके आवत बानी पार से, लेना। हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हजाम में जाकर के खबर दिया, अयोध्या में जाकर के बताया क्या? हमरे राजा जनक के दिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमरे राजा जनक के दिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमरे राजा जनक के दिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमरे राजा जनक के दिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी होए, उनकर शादी होए कौशल्या कुमार से, राजा जनक जो अयोध्या से जनकपुर से जो आजाम गए थे ना, ठीक है, पत्रिका लेकर के अयोध्या, वो अयोध्या पहुंच करके और नाचते हुए झूमते हुए अपना परिचय दिया था। बात समझ में आ गई है? तो आपको भी झूम करके जाना पड़ेगा, नाच करके जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाना होगा, क्योंकि आप अयोध्या में आ गए हैं। अब हम लोग अयोध्या वाले हो गए। प्रेम से बोले अयोध्यानाथ की। पत्रिका कहाँ से लाए हैं? जनकपुर से। जनकपुर से लेकर के भाई दूर से आए हैं। अब कैसे लेकर के आए, जरा नाच कर दिखाइए तो। हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार में ना। हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की। ये अयोध्या के कुछ नेको को मिला है कि नहीं मिला? कितना? बस
प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ की। ये अयोध्या के उसी मीज में आप भी सम्मिलित कर लीजिएगा, अपने स्थान पर बैठिए, फिर बुलाया जाएगा तो आप लोग आइएगा। सज्जनों, जैसे पत्रिका अयोध्या में पहुंची, अयोध्या में पहुंचने के साथ सारे लोग मिलकर के पता है क्या हुआ, तुरंत बारात की तैयारी हुई। और बारात ऐसे नहीं, इतनी भारी बारात सजी, जितनी भारी आज बारात थी ना, आगे से पीछे दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई दे रहा था क्या? बिल्कुल नहीं। 10 किलोमीटर लंबी लाइन लग के बारात तैयार हुई। जितने बड़े बड़े साधु महात्मा थे ना, बड़े बड़े दाढ़ी वाला, सब लोग एकदम गर्व से कहते थे कि भाई चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज के बेटे की शादी में हम लोग जा रहे हैं। लेकिन जैसे लोग पूछे ना कि अरे भाई दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, बारात का कहाँ है? पहले से जनकपुर में सब जगह ऐसा बारात आप लोगों ने देखा है क्या कि दूल्हा पहले से ससुराली में रहता तब यहाँ से बारात जाए? ऐसा हुआ है क्या कभी? अब तो जैसे लोग पूछे कि भाई दूल्हा कहाँ है, सभी महात्माओं का सर नीचे झुक जाता था कि जवाब क्या दे, क्योंकि इज्जत की बात है कि नहीं है? इतनी लंबी लाइन लगने के बाद सारे लोग सोचने लगे कि भाई बारात कितना भारी तो दूल्हा कितना भारी होगा, होगा कि नहीं होगा? सारे लोग सोच रहे हैं कितनी बढ़िया बारात सज करके अयोध्या से आ रही है। मैं बताता हूँ, बारात पहुँच जाए तिलक चढ़ने के समय में। प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ की, भूत भावन भोलेनाथ की। अवध नगरिया से चलल बाजी अतियारे सुहावन लागे। अवध नगरिया से चलल बाजी अतियारे सुहावन लागे। बाजवा बजेला नगरे सुहावन लागे। बाजवा बजेला परिछन चलली सब सखिया सहेलिया सुहावन लगे। परिछन चलली सब सखिया सहेलिया सुहावन लगे। पाहिरी के लहंगा पटोरे सुहावन लगे। पाहिरी के लहंगा पटोरे सुहावन लगे। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की। बारात पत्रिका मिलते ही सज धज के वहां से आ गई थी। कहाँ? जनकपुर में। लेकिन जब बारात जनकपुर में पहुंच गई ना, तो बारात जब पहुंची उस समय लगन नहीं था, विवाह का मुहूर्त नहीं था। तिलक रामायण में लिखा है, क्योंकि 27 दिन बाद मुहूर्त मिला विवाह के, तब विवाह हुआ। अयोध्या में ही, जनकपुर में ही अयोध्या से सभी रानियों को बुलाया गया और जनकपुर में ही अयोध्या और मिथिला का दूरी बना करके वहीं से सारी विधि की प्रक्रिया शुरू करी गई। अच्छा, एक बात बताओ, आप सभी लोग सही सही बताना है। विवाह तो यहाँ कुछ न कुछ लोगों को हुआ ही होगा, जिसका नहीं हुआ होगा उसका तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ न कुछ लोगों का विवाह तो हुआ होगा कि नहीं होगा? विवाह में सबसे पहली विधि कौन सी होती है? सबसे पहली विधि, जैसे कल बारात जाने वाला है ना, तो सबसे पहला विधि आज कौन होगा? हैं? जोर से आप लोग बोले। कोई है क्या? कौन विधि होता है? हाँ, मटकोर। कौन विधि होती है? माटी कौन कोड़ता है? सियावर रामचंद्र की। सबसे पहले विधि। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि मटकोर सबसे पहले विधि होती है, लेकिन एक बात आप लोग बताएं कि मटकोर की विधि क्यों करवाई जाती है? माटी क्यों कोड़वाया जाता है? कोई बताएगा? भाई सुनिए ध्यान से, आप लोग एक काम व्यवस्था करिए, आप लोग माटी कोड़ने की व्यवस्था करिए। हाँ, कुदाल, सोना की कुदाल चाहिए।
चांदी पीतल का नहीं चाहिए, हाँ लोहा का तो बिल्कुल रही है, सोना का कुदाल की व्यवस्था करिए आप लोग। और कुछ बांटा भी जाता है क्या? क्या बांटा जाता है? चना, आकुरी, चना बांटा, हाँ आकुरी, आकुरी उसका नाम है। भाई आप लोग किस चीज में लेके जाएंगे आकुरी? क्योंकि राम जी का जो जन्म हुआ था, राम जी का जब विवाह हुआ था, साधारण से आप लोग जाने दौरा की व्यवस्था करिए और सोना के कुदाल के यहाँ मंगाइए, कुदाल और दौरा यहाँ मंगवाइए। आप लोगों के, आप लोग ये बताइए आकुरी किस चीज में लेकर के जाओगे आप लोग? आंचला में? भाई ये तो गांव में संसारिक लोगों के शादी विवाह होता है तो आप लोग आंचला में लेते हैं। राम जी का मटकोर है, थोड़ा थोड़ी ना बटाएगा, ज्यादा ज्यादा बांटा जाएगा। हाँ आप लोगों को बोरा लेकर के आना चाहिए, भूल गए आप लोग। आकुरी की व्यवस्था नहीं है, ये लोग पहले आंचला में लेके जाएंगे। अरे राम राम, बताओ। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सज्जनों ध्यान से सुनो, माटी कोड़ की विधि क्यों कराई जाती है? कभी आप लोगों ने इस पर विचार किया? दुल्हा पक्ष में दुल्हा से माटी कोड़वाया जाता है, दुल्हन पक्ष में दुल्हन से माटी कोड़वाया जाता है। कोड़वाया जाता है कि नहीं कोड़वाया जाता है? सज्जनों, जन्म से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। और पहले क्या होता था कि जैसे 5 वर्ष के होता था व्यक्ति, 5 वर्ष के होने के बाद, आकुरी के लिए झगड़ा मत करना भाई, जितने लोगों को मिलना होगा उतने लोगों को मिलेगा, सबको कहाँ से इतना मिल पाएगा। अगली बार दोबारा आप लोग व्यवस्था करना। एक जगह राम विवाह हो रहा था, इसलिए मैं राम विवाह की तैयारी भी नहीं करना चाह रहा था। यही पटना के पास में एक अलावलपुर पियरिया गांव के नाम है, नदी के किनारे है। वहां पर सारी तैयारी हुई थी, आकुरी की व्यवस्था हुआ था 40 बोरा, और आकुरी ही उस दिन प्रसाद में बांटा गया था। लेकिन आज राम जी के विवाह के खुशी में हलवा प्रसाद जरूर आप लोगों को मिलेगा खाने को, घबराएं आप लोग नहीं, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। प्रेम से बोलेगा रामचंद्र भगवान की। मेरा सवाल आप लोगों से था कि ये मिट्टी क्यों करवाया जाता है? सज्जनों, 5 वर्ष की आयु में जब होता था व्यक्ति तो जनेऊ वगैरह करके अब गुरुकुल में भेज दिया था पढ़ने के लिए। ब्रह्मचर्य का पालन होता था, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था। उसके बाद वहां से जब आते थे लोग तो उनके ब्रह्मचर्य को तोड़ा जाता था, गृहस्थ में प्रवेश कराया जाता था। मिट्टी कोड़वाना, खेत कोड़वाना, हल चलवाना, आप देखना आज भी विवाह में इन सभी को छुआया जाता है। हल को, पालव को छुआया जाता है कि नहीं छुआया जाता है? पालव पर बैठा करके नवाया जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि किसानी पूरा सिखाया था, गृहस्थ बनाया जाता था, ब्रह्मचर्य से उसको गृहस्थ आश्रम में लाया जाता था, उसके बाद विवाह किया जाता था। उससे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में विवाह का नियम नहीं है। क्योंकि जिस समय स्नान होता है ना, दुल्हा को स्नान करवाते हो कि नहीं आप लोग? होता है कि नहीं होता है? सारे लोग गाते हैं, अरे माई लाल पालो पियर पोखरा खूब सोवेला, माई बुआ जी के गोद में दुल्हा सोवेला, माई बुआ जी के। जोर से एक भाई, विवाह के गीत नहीं गाया जाएगा, सिर्फ हम ही लोगों को थोड़ी ना गाना है। विवाह के गीत सबसे ज्यादा तो आप लोगों को गाना चाहिए। गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? सारे लोग इस गाना को गुनगुनाए तो, अरे माई लाल पालो पियर पोखरा। जा, तुम आवाज नहीं निकल रही है, ऐसे थोड़ी ना होगा। अरे माई लाल पालो पियर पोखरा खूब सोवेला, माई बुआ जी के गोद में दुल्हवा सोवेला, माई बुआ जी के गोद में दुल्हवा सोवेला। सज्जनों, मटिकोड़ की विधि इसलिए किया जाता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ उसको बनाया जाता था, और गृहस्थ बनाने के बाद ही नियम है सज्जनों
कि विवाह किया जा सके, इसलिए हल, पालो, कुदार और गृहस्थी की जो भी वस्तु है सब उसमें प्रयोग किया जाता है। जिससे खेती होती है, सारा चीज विवाह मंडप में प्रयोग किया जाता है। सज्जनों, विवाह से पहले सबसे पहला काम मटकोड़ इसीलिए कराया जाता है। आज हम सभी लोग भी राम जी के मटकोड़ करने चलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सही सही, माटी कोड़ने जब आप लोग जाते हो तो कोई बाजा भी बजाया जाता है क्या? कौन सा बाजा? बैंड बाजा, डीजे, कौन बाजा? हाँ, डुग्गी पुजाला। हाँ, लेकिन उस बाजा का नाम क्या है? उस पूजन की विधि का नाम क्या है? यहाँ डुग्गी कहते होंगे या जो भी कहते होंगे, मिथिला में उसको मानर पूजना कहा जाता है। यहाँ क्या बोलते हैं आप? मानर पूजना। तो बता के नहीं रहे हो आप लोग तभी से सब लोग बैठा के। हाँ, उस विधि में बाजा कौन बजाते हैं? पूछो तो भैया से बजाएंगे क्या? पूछो तो बजाएंगे, बजाइएगा। तो चमार भाई तैयार नहीं है। सज्जनों, हंसने वाली बात नहीं है। उस समय और आज में ये बात सोचो कि आजकल हम लोग उटपटांग बोलते हैं जातिवाद को लेकर के, लेकिन कितने आदर से नाम लिए जाते थे। हमारे यहाँ की देविया कितने प्यार से बुलाते थे, बजाओ भैया। क्या कहा गया है? पहले भैया का शब्द आया है, उसके बाद जातिवाद का शब्द लिया गया है सज्जनों। लेकिन आजकल हम लोग इन जातिवादों को इतना ज्यादा भयंकर घोर रूप में बना चुके हैं सज्जनों, जिसको मिटाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि इन जातिवाद से आप परे रहिए। कि जितना भी नेता नागरिक लोग हैं, जातिवाद ये सिर्फ अपने लिए बनाए हैं, किसी ब्राह्मण को बनाया हुआ नहीं है, किसी वेद महापुराण को बनाया हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं उठा करके बोल देते हैं रामायण की चौपाई की ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के। ना समझ लोग होते हैं, मूर्ख होते हैं, इस चौपाई का अर्थ ही नहीं जानते हैं वो। आ जाइए भाई, कहाँ है ढोलक वाले भैया? मानव पूजना है भाई, जल्दी है, बुलाइए चमार भाई को, बजाइएगा। अरे राम राम, जो यहाँ है वो बजाने वाले नहीं है, मनाना पड़ेगा। आइए आप लोग, ऐसे थोड़ी काम चलेगा भाई। कोई भी आएगा तो नहीं तो देना ही पड़ेगा। बजाओ भैया चमारा, बजाओ सहनाई, बजाओ भैया चमारा, बजाओ सहनाई। ये चमार भैया को बधाई बजाने में आप लोग कितना पैसा देना चाहते हैं? समिति वाले लोग बता दें, ये भिजवा दीजिए। प्रेम से बोलिए अयोध्यानाथ की। हमारे जो भी मंच पर बैठे हैं सभी भाई चमार लोगों को 101 रुपया मानर की पूजाई दी जा रही है। प्रेम से बोलिए अयोध्यानाथ की। बजाओ भैया चमारा, बजाओ सहनाई, हाथ बजा करके, ताली बजा करके, ऐसे नहीं। हमारा राम जी दूल्हा हवा के माटी आज छोड़ाई, हमारा राम जी दूल्हा हवा के माटी आज छोड़ाई। नेक मिल गया, खुश है ना? अभी भी खुश नहीं है। अब क्या चाहिए? और चाहिए माटी के कोड़ाई तो के गधा पर चढ़ाई, माटी के कोड़ाई हम खुश है ना? बजाओ भैया चमारा, बजाओ सहना, हाथ बजा करके, ताली बजा करके सारे लोग, बजाओ भैया चमारा, बजाओ सहनाई, बजाओ भैया चमारा, बजाओ सहनाई। हमारा राम जी दूल्हा हवा के माटी आज कोड़ाई, हमारा राम जी दूल्हा हवा के माटी आज कोड़ाई। अच्छा एक बात
जब आप लोग माटी कोड़ने जाते हो ना तो एक और कोई गीत गाते हो क्या आप लोग किसी पक्षी का? कौन सा पक्षी है? कौवा के? कौन पक्षी का? हाँ कोयल। अच्छा एक बात बताओ, कोयल ही करिया कुछ कुछ पक्षी, इसका विवाह में क्यों गाना गाया जाता है? कभी आप लोगों ने सोचा? सज्जनों देखो, आप लोग भले हंसो आनंद लो विवाह का, लेकिन हर एक बात पर आप लोग आपको गौर करना है। राम जी को आनंद दीजिए, माटी कोड़ाएगा। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की, भूत भावन भोलेनाथ की। ये कौन से पक्षी का गीत गाया जाता है? अच्छा इस पक्षी का गाना क्यों गाया जाता है? इसका कोई रीजन होगा ना कि ऐसे ही गाया जाता है? इसका रीजन ये है कि मेरे घर में जो बहू आए ना, करिया से करिया हो तो क्यों ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कोयल जैसे मीठी बोलने वाली आए, इसका मतलब ये होता है। और हर व्यक्ति चाहता है सज्जनों, क्योंकि शरीर का सुंदरता नहीं होती है सज्जनों। अगर वाणी मेरी सुंदर नहीं है तो शरीर का सारी सुंदरता निरर्थक है। इसलिए सारे लोग मिल करके कहते हैं क्या? कवना बाने रहलू ये कोयला, कवना बाने। जोर से आप लोगों को नहीं आता है? किसको किसको ये गाना आता है? पहले हाथ उठा के बताओ जिसको आता हो। बस बाकी लोगों को नहीं आता है। सारे लोग जोर से गाएंगे। कवना बाने रहलू ये कोयला, कवना बाने जा, कवना बाने रहलू ये कोयला, कवना बाने कारा तो अरे आए कोयला, पूछा हाला जा, जितनी चीज प्रयोगी होते हैं ना, उसका कोई ना कोई मतलब है। और आप लोगों को जानना चाहिए कि आखिर इतने सारे चीज का प्रयोग क्यों होता है, क्या क्या रीजन है, क्यों प्रयोग किया जाता है। आइए हम सभी लोग बिना विलंब किए हुए ही 5 सौभाग्यवती 7 सौभाग्यवती माताएं चले आए मंच पर। 7 सौभाग्यवती माताएं आ जाएं, माटी कोड़ना है। वही नीचे नीचे रामलाल जी जाएंगे नीचे, धनुष को ही रख दीजिए। देर मत करिए, जल्दी से 5-7 लोग खड़े हो जाएं। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की। माटी कोड़ने जब जाते हैं ज्यादा लोग नहीं, 7 लोग माटी कोड़ने जब जाते हैं सब लोग ना, तो कहते हैं क्या? कहवा के पियर माटी, गाना कि नहीं गाते ना? वही नीचे 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 राम जी नीचे जाएंगे, राम जी से मिट्टी कोड़वाना है। सभी लोग बोलेंगे, प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की। कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा क्यों खड़े हो रहे? बैठो। दास हो कहवा के साथ सुहागिन, माटी कोड़े दास है, कहवा के साथ सुहागिन। कमला के पियर माटी, सुन के कुदार है, कमला के पियर माटी, सुन के कुदार है। मिथिला के साथ सुहागिन, माटी कोड़े दास है, मिथिला के साथ। ताली बजा करके दम में मारी हो रही है, हाथ बजा करके। माटी कोड़े दास है, मिथिला के साथ सुहागिन, माटी कोड़े दास है।
जनकपुर वालों का। और अयोध्या वाले क्या कर रहे हैं? सर जो के पियर माटी सुन के कूदा रहे, सर जो के पियर माटी सुन के कूदा रहे। अयोध्या के साथ सुहागिन माटी कोड़े दास है, अयोध्या के साथ सुहागिन माटी कोड़े दास है, अयोध्या के सुहागिन माटी कोड़े दास है, अयोध्या के। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। जब माटी कोड़ने में सब लोग जा रहे हैं ना, तो माटी कोड़ने जाते से पहले देवियां अपने अपने पति देव से एक बात कहती है बड़ी ही सुंदर, कि आज मटी कोड़ में जाना है, कुछ कपड़ा खरीद के आया है कि नहीं, आएगा कि नहीं। सारे लोग कहते हैं अरे माटी कोड़े गई रामा ओही माटी कोड़वा, ओही माटी कोड़वा सोनार बसेला। ध्यान से, गहना किन के मांगा दा सोनार बसेला, गहना किन के मांगा दा सोनार बसेला, किन के मांगा दा सोनार बसेला, गहना किन के मांगा दा सोनार बसेला। माटी कोड़े गई रामा ओही माटी कोड़वा, ओही माटी कोड़वा बजाज बसेला। माटी कोड़े गई रामा ओही माटी कोड़वा, ओही माटी कोड़वा बजाज बसेला। लहंगा किन के मंगा दा बजाज बसेला, लहंगा किन के मंगा दा बजाज बसेला, लहंगा किन के मंगा दा बजाज बसेला, लहंगा किन के मंगा दा बजाज बसेला। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की। सज्जनों, सब लोग माटी कोड़ने के लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं क्या? बजाओ भैया चमारा बजाओ सहनाई, बजाओ भैया चमारा बजाओ सहनाई। हमरा राम जी दूल्हा हवा के माटी आज कोड़ाई, हमरा राम जी दूल्हा हवा के माटी आज कोड़ाई। हमरा लक्ष्मण दूल्हा हवा के माटी आज कोड़ाई, हमरा लक्ष्मण दूल्हा हवा के माटी आज कोड़ाई। हमरा भारत दूल्हा हवा के माटी आज कोड़ाई, हमरा भारत दूल्हा हवा के माटी आज कोड़ाई। बजाओ भैया चमारा बजाओ सहनाई, बजाओ भैया चमारा बजाओ सहनाई। माटी के कोड़ाई तो के गधा पर चढ़ाई, माटी के कोड़ाई तो के गधा पर चढ़ाई, माटी के कोड़ाई तो के गधा पर चढ़ाई, माटी के कोड़ाई तो के गधा पर चढ़ाई। बजाओ भैया चमारा बजाओ सहनाई, बजाओ भैया चमारा बजाओ सहनाई, बजाओ भैया चमारा बजाओ सहनाई, बजाओ बजाओ सहनाई। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की, राजा रामचंद्र भगवान की। रामलाल जी के साथ में रामलाल जी मंच पर आ जाएंगे और जब मट्टी कोड़ की विधि संपन्न हो जाती है ना, तो एक और सबसे प्रमुख विधि है जय आशीर्वाद। सभी लोग बैठ के आनंद ले, सभी लोग राम विवाह का। रामलाल जी बैठ गए। मटिकोड़ की विधि संपन्न जब होती है सज्जनों, उसी समय हल्दी की भी विधि होती है। अभी नहीं बटाएगा, अभी नहीं, रख दीजिए। लास्ट में एक एक दाना उसमें से सभी लोगों को दिया जाएगा। लास्ट में भीड़ जब नहीं रहेगा तब लास्ट में एक एक दाना सभी लोगों को दिया जाएगा। सभी लोगों को अकुरी मिलेगा। आप लोग घबराए नहीं, बोरा नहीं लेकर के आए हैं तो आपको आंचल में ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा। सज्जनों, मटकोड़ के बाद हल्दी की विधि होती है सज्जनों, और हल्दी की विधि में सारे लोग जो लोग हल्दी चढ़ाने वाले हो आ जाए तो भाई जल्दी से, देर मत करें, विलंब न करें। मंगल आजा जाना का पूरा मंगल मंगल है।
हल्दी चढ़ाने वाले लोग जल्दी से आ जाए मंच पर, देर आप लोग मत करें क्योंकि अभी बहुत सारी विधि बाकी है। इसके बाद तिलक की विधि है, सारे लोग तैयार रहे। हाँ, और तिलक चढ़ाने वाले वो भी तैयार रहे, राम जी को तिलक चढ़ाना है। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान के। आहे जुगल संजोग बढ़ावन हरदी चढ़ावन है। आहे जुगल संजोग प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। परमा प्रीति प्रगटावन लगन लगावन है। परमा प्रीति प्रगटावन लगन आहे लाल ललित बैठावन हरदी चढ़ावन है। हल्दी चढ़ाने में मिलने के कम नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो बवाल हो जाएगा यार। हाँ, थोड़ा नहीं भयंकर, हल्दी चढ़ाने वाले लोग सावधान हो जाए। प्रेम से बोले ध्यानाथ की। निरखत जग के छुड़ावन आवन जवन है। ललना मोद हिये हर सावन हरदी चढ़ावन है। ललना मोद हिये हर सावन हरदी ललना मोद हिये हर सावन हरदी चढ़ावन है। ललना भाई की समिति के कोषाध्यक्ष हैं, अगर कमजोर जो हल्दी चढ़ाए, कोषाध्यक्ष जी की तरफ से 500 रुपया आया हल्दी चढ़ावन में। सज्जनों, नाम आप सभी लोग जानते हैं, मैं सिर्फ पद का ही नाम ले सकता हूँ, बाकी नाम सभी लोगों को पता है। प्रेम से बोले दयानाथ की। मंगल आज सुहावन अति मत भावन है। ललना जुगल संजोग बढ़ावन हरदी चढ़ावन है। ललना जुगल संजोग बढ़ावन हरदी चढ़ावन। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, बहुत सारी विधि होती है, लेकिन जनकपुर में ही जब राम जी पहुंचे तो अयोध्या बना करके और उसी जगह विवाह में सबसे पहला विधि तिलक विधि को पूरा किया गया था। तिलक चढ़ाने की विधि को श्री सीता जी के भाई ने किया था। कौन है भाई? श्री सीता जी के भाई। जल्दी आ जाए तो राम जी का तिलक चढ़ाना है। राम जी को यहाँ आसन लगा दिया जाए, पूरब घुमा करके, पूरब मुंह करके। जल्दी से आ जाइए भाई, तिलक चढ़ाना है, देर मत करिए। सज्जनों, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, समझना चाहिए कि साक्षात पार्वती मैया के भाई बनने का अवसर, श्री सीता जी का भाई बनने का अवसर मिल रहा है, इसलिए इस अवसर को नहीं खोना चाहिए। जल्दी से आए और आप लोग थोड़ा ध्यान दे देना कि तिलक में सब सामान ठीक ठाक आया है कि नहीं आया है, कोई सामान डुप्लीकेट नहीं रहा है। ओरिजिनल डुप्लीकेट का पहचान तो आप ही लोगों को है, मुझे नहीं पहचान है। मुझे तो आज तक असली सोना है और नकली सोना पहचान में नहीं आया है। हकीकत यही है।
जल्दी से आ जाइए। रामलाल जी का आसन यहाँ लगाया जाए, इधर पूरा मुंह करके राम जी को वहां बिठाया जाए, पूरा मुंह कर करके। भाई देख लो, यही है राम जी के तिलक चढ़ाने वाले। प्रेम से बोलिए अयोध्यानाथ के। आज तिलक चढ़े रघुनंदन के, 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 आज तिलक चढ़े रघु। जो भी तिलक चढ़ाने वाला सामान लाए हैं आप लोग, एक ही साथ जो भी सामान आप लोग सामग्री लेकर के आए एक ही बार में ला करके धीरे धीरे रख दीजिए, क्योंकि अभी बाद में हल्ला ना हो। एक एक लोग आराम से, क्योंकि अभी बहुत सारा विधि पूर्वक। ये देखो तिलक चढ़ाने वाले कुछ लेकर के आए हैं जी, नहीं ना? आज तिलक चढ़े बोलधाने के, आज तिलक चढ़े रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े। हाथ रामलाल जी के चावल भर दिया जाए। और पंडित जी आप ही रहेंगे ना? हाँ पंडित जी रहेंगे। हाँ आप ही है पंडित जी, ठीक है कोई बात नहीं। सियावर रामचंद्र की। आज तिलक चढ़े रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े। ज्यादा लोग ना खड़े हो, बैठ जाएं। जिनकी जरूरत है वही खड़े होंगे, बाकी लोग नहीं खड़े होंगे। आज तिलक चढ़े रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े। प्रेम से बोलिया जा रामचंद्र भगवान की। भाई तिलक के सामान ठीक ठाक आया है कि नहीं आया है? राम जी तिलक के सामान से खुश है ना? हाँ? राम जी बताएंगे भाई, तिलक के सामान से खुश है? फूल के बदला में स्टील आया है। हरे राम राम, भी तो बहुत भारी गड़बड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जल्दी जल्दी उठा बैठी ना करो, जल्दी जल्दी सामान दे करके आप लोग जल्दी से बैठ जाओ, क्योंकि बड़ा ही आनंद आएगा, आप लोग सुनेंगे। अच्छा तिलक कौन चढ़वाता है? केवल लड़की का भाई और दूल्हा? अरे बीच में कोई होगा ना तिलक लगवाने वाला? पंडित जी। हाँ क्या बात है। कहाँ है भाई पंडित जी गांव के? पंडित जी खड़े हो जाइए। पंडित जी लोग से खड़ी है, खड़े हो जाते, लोग देख ले। ना 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 ना, अयोध्या के पंडित जी ज्यादा महत्व है, क्योंकि बारात अयोध्या से आई है। खड़े हो जाइए। हाँ देख लो भाई, पोस्टर तो ठीक बनू। प्रेम से बोले अयोध्यानाथ की। पंडित जी का पेट और मंदिर का गेट एकदम बराबर ही लग रहा है कि नहीं है कि नहीं है सज्जनों? है पंडित जी, अभी आपको बैठना ही नहीं है, खड़ा हो जाइए थोड़ा सा। ना ना ये ठीक नहीं है। आप थोड़ा परिचय बता दीजिए लोगों से, लोग पूछना चाहते हैं जनकपुर वाले कि आपका परिचय क्या है। खड़े हो जाइए पंडित जी। दक्षिणा मिलेगा भरपूर, कम नहीं मिलेगा। समिति वाले लोग नहीं देंगे, हम देंगे। घबराइए नहीं, आप खड़े होइए। प्रेम से बात बोलिए अयोध्यानाथ की, पंडित जी महाराज की। देख लो भाई यही पंडित जी हैं। थोड़ा माइक दे दीजिए पंडित जी को, मंत्र बोलेंगे, तिलक चढ़वाएंगे, तिलक के विधि को। पंडित जी जरा ऐसे करिए तो।
हाँ मोच उस बा है कि नहीं है ना? लेकिन है कैसे? कैसे है मोछ इनका? हाँ, जैसे कुकुरा के पोछ वैसे पंडित जी के पूछ। सही बात है कि झूठ बात है? सही है पंडित जी, थोड़ा एक बार प्यार से दिखा दीजिए, ऐसे करके, ऐसे करके सब लोग देख ले। पंडित जी थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दीजिए एक बार। क्या बात है, प्रेम से बोलिए पंडित जी महाराज की। जैसे कुकुरा के पोछ वैसे पंडित जी के मोछ से पंडित जी रउआ हाली हाली बेदावा पढ़ाई सुनी पंडित जी रउआ हाली हाली। पंडित जी बड़े रहिए, बड़े होकर मंत्र पढ़ाना। हमारे पंडित जी राम जी के तिलक चढ़वा रहे हैं, एक लोग पीछे आ जाएं और जो लोग भी यहाँ उपस्थित हो थोड़ा सा अक्षत हाथ में दे दिया जाए, थोड़ा थोड़ा अक्षत हाथ में दे दिया जाए। हरे स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा स्वस्तिनः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मातरः सुभञ्जावनो विदधे भुजगमयः निर्जवमनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसादमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम चतुर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्ततो निर्वसेमहि देवहितं जदायुः सतमेन्व सरदो सन्दनो नाम्बापुत्रासो जराभिधरो भवन्ति मानो ध्यायैर्गन्धो अदितिजो नदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिशादमदितिशलितवम्माभ्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः मनसपदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः शान्तिरेधि जतो जतः समेहसे ततो नो अभयं गुरुः सङ्गः गुरुप्रजाभ्यो भयञ्जः वस्म्यः शान्तिर्भवतु। काम कीजिए आप लोग, जितने लोग लाए हैं सब लोग अपना अपना सामान लेकर के बैठ रहे हैं और कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ रही है। लास्ट में आप लोग अपना अपना सामान चढ़ा करके चले जाइएगा। सभी लोग बैठे रहे अपना अपना सामान लेकर के, चंदन लीजिए लेकर के सभी लोग बैठे रहे क्योंकि अभी कथा प्रारंभ होनी है। हाथ थोड़ा सा पीछे के बारे में हाथ से लगाइए। ओम हरि ओम मंगलवाय गणेश स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पति वामो मदेशो राम जी की आंख को ढक लिया जाए। राम जी की आंख को पटले वक्षस्थले गंगरतले भैरो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय धरोहरे। प्रेम से बोले अयोध्या नाथ की जय हो, पंडित जी महाराज की जय हो। आप सभी लोग बैठ, अभी वहीं बैठिए, अभी तिलक चढ़ रहा है, अभी बैठिए। आप सब लोग बैठ जाएं, जो लोग भी अपना अपना सामान वस्तु लाए सब लोग लेकर के बैठे रहे। सज्जनों, पंडित जी की बात को आप लोगों ने सुना ना? पंडित जी कैसे मंत्र पढ़ रहे थे, आप लोगों को समझ में आया? किसी को समझ में आया? जिस हिसाब से पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, जिस हिसाब से पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, इस हिसाब से अगर विवाह हो तो रात भी बीत जाएगा, लेकिन विवाह संपन्न होगा क्या? सारे लोगों ने पंडित जी को देखा और कहा है पंडित जी रउआ हाली हाली बेदावा पढ़ाई सुनी पंडित जी, 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 रउआ हाली हाली बेदावा। पंडित जी थोड़ा
जाइए, सब लोगों को देखने दीजिए, इसमें क्या बात है ना। खड़े हो जाइए थोड़ा सा। भाई अयोध्या जी के पंडित जी हैं। हाँ अरे पंडित जी सही सही बताइएगा, ईमानदारी पूर्वक, झूठ तो बोलना एकदम साफ मना है। प्रेम से बोलिए पंडित जी महाराज की। मिथिला में सखियों ने कहा है पंडित जी हम लोगों ने कुछ शिकायत सुना है आपके बारे में। शिकायत सही में है कि झूठ है? सही है। अरे राम राम, पंडित जी कह रहे हैं सही है। तो शिकायत क्या है आपको पता है? जैसे बसवा के कोई ने वैसे पंडित जी के। सही बात है। अभी आप कहे हैं कि जो सुनाई दिया है सो सही है। ये बात सही है कि झूठ है? पंडित जी सही है। अरे राम राम, पंडित जी भी सोच रहे हैं। जैसे बसवा के कोई ने वैसे पंडित जी के बहन सुनी पंडित जी हाथ लगा करके सारे लोग पीछे वाले लोग सुनी पंडित जी से बोलिए पंडित जी महाराज की। इतना ही नहीं, ये तो नवजुवती सखियां जो थी इस बात को कही, लेकिन जो सामान्य वर्ग के पंडित जी से सामान्य स्थिति की जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो थी ना, उन लोगों ने क्या कहा पंडित जी को पता है पंडित जी सही सही बताइएगा। उन लोगों ने कहा अच्छा एक बताओ, पहले जो पानी भरने का साधन होता था गड्ढा इतना बड़ा, उसको क्या बोलते हैं यहाँ? कुआं, इनार भी बोलते हैं। इनार भाषा समझ में आता है ना? ये आप ही लोगों का गाना है सजनो, आप ही के देश का। ये भजन सिर्फ इधर चलता है, इधर से बाहर जाने के बाद ये सब भजन नहीं हो पाता है, वहाँ के अनुकूल करना पड़ता है। प्रेम से बोले अयोध्यानाथ की। पंडित जी को कुछ माताओं ने कहा है पंडित जी सही सही बताइएगा, जैसे इनरा के काई वैसे पंडित जी के। सही बात है कि झूठ बात है पंडित जी? वही सही है। राम राम, उस किनारे पर अगर इनार की काई पर किसी का पैर गिर पड़ जाए तो दब से नीचे चल जाएगा। हाँ सभी लोगों ने कहा जैसे इनार के काई वैसे पंडित जी के। आप लोग कहो, हम क्यों कहने जाए भाई? प्रेम से बोले अयोध्यानाथ की। पंडित जी कल से नाराज हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं कहेंगे, आप लोगों को कहना है। कुछ सखियों ने कहा कि ना ना, अरे उनकी माँ को तो बात ही छोड़ो, वो तो अलग की बात है, लेकिन इनके फुआ के बारे में भी वही जानकारी मिली। हाँ जैसे उखिया के भुआ वैसन पंडित जी के फुआ। अरे इतना धीरे से आप लोग बोल रहे हो कि सुन भी नहीं पा रहे हैं पंडित जी। सुनाई दिया है पंडित जी आपको? थोड़ा एक बार जोर से सुना दो। जैसे उखिया के भुआ वैसे पंडित जी के फुआ। अब तो सुन ही लिए होंगे। प्रेम से बोलिए अयोध्यानाथ की। रउआ हाली हाली वेदवा पढ़ाई सुनी पंडित जी। रउआ हाली हाली वेदवा पंडित जी समझ ठीक है, और दिक्कत नहीं रहा है। जैसे मंदिर के गेट वैसे पंडित जी के पेट। हम नहीं बता रहे सज्जनों, क्षमा करना, जनकपुर वाले ये बात कह रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कर। हम एक भी शब्द का नाम रख रहे हैं क्या? कोई बात मैंने पंडित जी को बोला है? कोई भी बात एकदम नहीं। पंडित जी एकदम नक्शा बिल्कुल सही है। पता ना कौन सा इंजीनियर गेट का नक्शा बनाया और भगवान ने आपका नक्शा बनाया। तो हो सवाल कब महाराज? हाँ जितना मुखिया जी के खेत उतना पंडित जी के पेट सुनी पंडित जी। अरे राम राम, अब बताइए। प्रेम से बोले अयोध्यानाथ की।
सज्जनों सारे लोग तिलक चढ़ा रहे हैं। रामलाल जी से जरा पूछा जाए कि तिलक में खुश है ना? राम जी तिलक के सामान से खुश है? अरे राम राम, तो बड़ी जल्दी खुश हो गए, यानी कि सामान मिला है। हाँ कुछ रखना चाहिए हाथ में, कुछ ये खाली चाबी दिया लगे, गाड़ियों दिया लो। प्रेम से बोले अयोध्या नाथ की। हम खुश हैं कि अभी भी नहीं खुश है? नाम जी खुश है कि अभी नहीं? कह रहे हैं खुश तो हैं लेकिन नहीं। अब समाज में है तो कहना ही पड़ेगा, नहीं तो राम जी कहेंगे नहीं हाँ तो ससुराल वालों का नाम हंसाई ना होगा कि भाई बढ़िया से तिलक लोगों ने। दुल्हा माने ना मनाए मांगे मोटरसाइकिल घड़िया, दुल्हा माने ना मनाए मांगे मोटरसाइकिल, दुल्हा माने ना मनाए मांगे मोटरसाइकिल घड़िया, दुल्हा माने मोटरसाइकिल दुल्हा। छोड़ दिया जाए ना राम राम। हम तो सोच रहे थे कि फोकस किया जाए कि भाई आज ये लोग अयोध्या पार्टी से है तो हम भी अयोध्या से ही हैं, तो सपोर्ट कुछ न कुछ अंदरूनी होना चाहिए। लेकिन भाई ना मैं अयोध्या का हूँ ना मिथिला का हूँ, मैं इस समय जो माताएं कहेंगी वही करना पड़ेगा। छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? प्रेम से बोले अयोध्या नाथ की। तनी ताकला देवलिया पर काली कलवा, तनी ताकला देवलिया पर काली कलवा, तनी ताकला। ऐसे नहीं, तनी ताकला देवलिया पर काली कलवा, तनी ताकला देवलिया पर काली कलवा, तनी ताकला। इधर ध्यान देना है, ऊपर में नीचे नहीं। अतवार लिखलवा हो सोमार लिखलवा, आगे सोमार लिखलवा, अतवार लिखलवा हो सोमार लिखलवा, तारा बहनी के सोरा यार लिखलवा, तनी ताकला देवली अपना लिखलवा, तनी ताकला देवली अपना लिखलवा, तनी ताकला। अरे भाई टोपी वाले के लिए सब लोगों ने इशारा किया, टोपी हटाइए पहले। हाँ गर्दन में से मोफलर हटाइए। उनका तो 16 ही है लेकिन आपका तनी ताकला। इधर देखना है ऊपर, तनी ताकला देवली अपना लिखलवा, तनी ताकला देवली अपना लिखलवा, तनी ताकला। अतवार लिखलवा हो सोमार लिखलवा, महीने के 17 16 ना एक तनी ज्यादा। हाँ तारा बहनी के 17 यार लिखलवा, तनी ताकला देवली अपना 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 लिखलवा, तनी ताकला। प्रेम से बोले भूतवान भोलेनाथ की, अयोध्या नाथ की। पीछे भी एक जन बैठे हैं। हाँ नाम पता है कि नहीं? नाम बताइए भाई, नाम बताइए। हाँ तनी ताकला ए गुरु सारे का लिखल बा, तनी ताकला। ताकना पड़ेगा थोड़ा सा सर ऊपर उठा के। हाँ तनी ताकला ए गुरु सारे का लिखल बा, तनी ताकला ए भाई पढ़ने आता है कि नहीं? पढ़ने आता है? और सही बताइए क्या लिखा है? तनी ताकला देवली अपना लिखल बा, तनी ताकला देवली अपना लिखल बा, तनी ताकला। सतवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा, तारा बहने के 21 यार लिखल बा, तनी ताकला देवली अपना लिखल बा, तनी ताकला देवली अपना लिखल बा, तनी ताकला। प्रेम से अयोध्या नाथ की, भूत बावन भोलेनाथ की। सज्जनों
जितने लोग थे ना आंगन में बैठे हुए तिलक चढ़ाने वाले, सभी लोग अपना अपना कान बंद कर करके भाग गए थे, कोई रुका ही नहीं। क्योंकि इतना ज्यादा आज के दिन में भी सज्जनों जनकपुर में जो पहुंचता है, इतनी बढ़िया से इतना सुंदर तरीका से वहां गाली का पद होता है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। सभी लोग जरा इस बात को गुनगुनाएंगे, प्रेम से बोले अयोध्यानाथ की। राम जी को सखियों ने कहा क्या, अवध के दुलरुआ दुल्हा मिथिला में अइला हो। सभी लोग गुनगुनाए, नहीं गाना है, सभी लोगों को गाएंगे, सब गाएंगे तभी ये भजन होगा। अवध के दुलरुआ दुल्हा मिथिला में अइला हो, मिथिला के देखी देखी देखते भूलैला हो, मिथिला के देखी देखी देखते भूलैला हो। अपने से अइला बिना खोजले भेटैला हो, अपने से अइला बिना भूलैला हो। आपको जनकपुर वाले खोजने गए थे क्या? कोई खोजने गया था कहा जनकपुर का? राम जी को कोई खोजने गया था? कोई प्रमाण है किसी विद्वान के पास? किसी शास्त्र में इसका प्रमाण है क्या? तो अपने से आ गए थे कि भाई मुझे विवाह करना है। बताओ ऐसा विवाह आप लोगों ने देखा है क्या कभी? अपने से राम जी पहुंच गए थे, इसलिए जनकपुर वालों ने कहा अपने से अइला बिना खोजले भेटैला हो, अपने से अइला बिना खोजले भेटैला हो। और वो भी सवारी गाड़ी घोड़ा से ना, पैदल उघारे घोड़े, पैदल कबाऊ पहन करके, पैदल उघारे घोड़े गली गली दौड़े हो, पैदल उघारे घोड़े गली गली दौड़े हो। महिला तो चंदा होके कीर्ति का महिला हो, महिला तो चंदा होके कीर्ति का महिला हो। सिय के मुख चंद्र परचा कुर्बान गैला हो, सिय के मुख चंद्रा परचा कुर्बान गैला हो। रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, राम जी को जब सखियों ने देखा ना तो एक बात कहा राम जी को, क्या राम जी बड़ी करिया है। और जैसे कहा सखियों ने कि बहुत काला है, तब तक लखनलाल जी खड़े हो गए और खड़ा होकर के कहा खबरदार दोबारा मेरा भैया को तुम लोगों ने काला कहा तो। अरे बात क्या है, काला है तो काला ही कहा जाएगा, बुरा थोड़ी ना कहेंगे। तब सखियों से लखनलाल जी ने कहा कि ना ना मेरे भैया काले कब थे, वो तो गोरे ही अयोध्या से आए थे। फिर सखियों ने कहा फिर काले कैसे हो गए? तब लखनलाल जी ने पूछा ये बताओ तुम लोग अपने आंख में काजल लगाती हो कि नहीं? सखियों ने कहा कि बिल्कुल लगाती हैं, लेकिन हम अपने आंख में लगाती हैं, आपके भैया से क्या लेना देना? तब लखनलाल जी ने कहा कि तुम अपने आंख में काजल लगाती हो, हाँ तो हाँ। मेरे भैया को अपने आंख में बैठाती हो, हाँ तो हाँ। किसी को 6 महीना दिन तक कोई लड़ी में बंद कर दो तो उसमें से गोरा निकलेगा कि काला निकलेगा? काला हो जाएगा कि नहीं होगा? भैया हमारे अयोध्या से गोरे ही आए थे, जनकपुर में आकर के तुम लोगों के आंख में बैठते बैठते काले हो गए, मेरे भैया काला। अब एक सखी ने कहा कि ना 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 मुझे पता है, उल्टन उल्टन तो घर पर किसी ने लगाया नहीं क्योंकि ये आ गए यहाँ। सखियों ने कहा हे राम जी ये बहुत भारी गड़बड़ी है। किसकी गड़बड़ी मानी जाएगी? इनकी माता जी के नाम माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? सब लोगों ने कहा राम जी की बहन को महतारी के नाम ले लेकर के कहा क्या, अरे उपटन ना लगा ले नहीं कर बहिन महतरिया है, यही से दुल्हा बाबू रही गईलन करिया है, यही से दुल्हा बाबू रही गईले करिया है, यही से दुल्हा राजा रही गईलन करिया है, यही से दुल्हा राजा रही गईले करिया है। ऐसन
रे दिहती समधिन के गरिया है ऐसन मन करे दिहती समधिन के गरिया है लहंगा उतार नचैती बना के बनरिया है लहंगा उतार नचैती बना के बनरिया है। अगर सच में आपकी माता जी बहन जी आ जाते ना तो उनको बख्शा नहीं जाता, छोड़ा जाता क्या? आप लोग कहते कि नहीं? कैसे? लहंगा उतार नचैती बना के बनरिया है लहंगा उतार नचैती बना के बनरिया है दिहती पहराए उनके दिहती पहराए उनके उनकी गोमरिया है अंगना में नाच नचैती बना के बनरिया है लहरा में नाच नचैती बना है। प्रेम से बोले ध्यानाथ की। बहुत प्रकार से तिलक की विधि सज्जनों संपन्न होती है। अब मैं आग्रह करूंगा श्री रामलाल जी के हाथ में जो हो उसको एक किसी पात्र में रख दिया जाए अलग से। श्री सीता जी को मंच पर आमंत्रित किया जाए, लाया जाए। श्री सीता जी को रामलाल जी को इधर ला करके बैठा दिया जाए आसन पर। जैसे खोद के चलौसी वैसे पंडित जी के मौसी। पंडित जी को छोड़ना नहीं है लास्ट तक। हाँ, जैसे खोद के चलौसी वैसे पंडित जी के मौसी सुनी बात हाले हाले दावा हाले हाले बेदवा पढ़ाए सुन पंडित जी हाले हाले बेदवा पढ़ाए सुन पंडित जी। सीता जी को मंडप में लाया जाए। सज्जनों, ये बहुत विधि विधान से धूमधाम से होता है। इस बार तो जैसे तैसे हो गया। थोड़ी देर और आप लोग बैठे रहे, मुश्किल से 10 मिनट। गगन मगन आज मगन दरकिया 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 देख देख दूल्हा के सावल सूरतिया देख देख दूल्हा के सावल सूरतिया। बैठ जाओ आप लोग, उधर बैठो। सुनो बाबू, इधर बैठ जाओ, वहाँ बैठो, वहाँ लाइन से, जगह उधर कम है। प्रेम से बोले अद्यानाथ की। भाई जल्दी से आ जाए, जो गुरहथनी करेंगे, गुरहथी की विधि को जो पूरा करेंगे जल्दी से आ जाए। बसुर जी बनना है, देर ना करें आप लोग। आप लोग बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। गगन मगन आज मगन दरकिया गगन मगन आज मगन दरकिया देख देख दूल्हा के सावल सूरतिया देख देख दूल्हा के सावल सूरतिया। प्रेम से ध्यानाथ की। बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए। हाँ, सर पे रख लीजिए। सब लोग जाते हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, सारे लोग जाते हैं। बैठ जाइए। प्रेम से बोले दैनाथ की। बसुर जी महाराज थोड़ा खड़े हो जाइए, आप बैठे रहिए उधर। थोड़ा हाथ में रख दिया जाए अक्षत, ऐसे अक्षत बढ़ करके उस पर कुछ मुद्रा रखना है। जो भी गहना गुड़िया लाए हैं निकाल करके दे दीजिए। हाँ, मिली ना। थोड़ा एक बार हाथ उठा करके जोर से जयकारा लगा दे, देखते हैं कौन कौन नहीं सो रहे हैं। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम विवाह महोत्सव की जय। भाई आप लोग देख लीजिए बसुर जी महाराज को और देख करके पहचान लीजिए। पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे आप लोग?
हाँ, नेक कोई कमजोर नहीं होना चाहिए, गाना तो पुराना एकदम नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं तो आज बवाल हो जाएगा। आप लोग विचार करेंगे कि राम जी के गुरहथनी कौन किया था। आप लोग राम कथा सुन रहे हैं तो इस विषय को जानना चाहिए। राम जी के गुरहथनी सुजग जी ने किया था। क्लास में पढ़ने में बड़े थे, क्योंकि राम जी से बड़ा तो चारों भाइयों में कोई था नहीं। राम जी की गुरहथनी के सुजग जी ने किया था। बसुर जी थोड़ा अपना चेहरा उधर दिखा लीजिए भाई, पहचान रहे हैं बसुर जी सीता जी के चेहरा मोहरा नक्शा दिमाग में फिट कर लो आप लोग। प्रेम से बोल रही है बसुर जी महाराज की है। बसुर जी सही सही बात बताइएगा, गाना खराब नहीं है, एकदम पक्का। हाँ गड़बड़ी हो गया तो पक्का है, लेकिन उजरे उजरे कहना है, पियर दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है क्या? प्रेम से बोलिए भूस्वान भोलेनाथ की। सज्जनों, पूरे जीवन में छोटे भाई की पत्नी को सिर्फ एक ही दिन छूने का अधिकार होता है बड़े भैया को, वो है गुरहथी की पद बोला जाता है। गुरहथनी का कन्या निरीक्षण का पद होता है। आज बसुर जी बड़ा बढ़िया गाना गुड़िया लेकर के आए हैं, जरा आप लोग देखना ध्यान से, कोई कमी न रह जाए, कोई कमजोरी न रह जाए गाना गुड़िया में। क्योंकि एक बात तो जरूर है, श्री जनक जी महाराज ने अपनी पुत्री का जब विवाह किया ना, और जिस समय बारात पहुंची उसी समय की ये बात है सज्जनों, कि बारात की भीड़ को देखते ही जनक जी महाराज घबरा गए थे कि बारात संभलेगी कैसे। लेकिन श्री किशोरी जी ने अष्ट सिद्धि 9 निधियों की ड्यूटी लगा दी थी, सारी व्यवस्था हो रही थी अपने आप। आइए हम सभी लोग कहते हैं बसुर जी महाराज से क्या, प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की। आए बसुर जी सही सही बताना है, क्योंकि जनकपुर में जाने के बाद आने के बाद सबसे पहले यही खबर मिलती है, हम तो से पूछिले सुंदर भसुरा बारा, हम तो से पूछिले सुंदर भसुरा। आए बसुर जी सही सही बताइएगा कई गो बहन है, पूछ लो आप लोग, सही सही बताना है, झूठ नहीं बोलना है। कई गो है? 2 गो है। चलो कम से कम सही बताए ना, लेकिन उनके बारे में शिकायत है बहुत भारी। ना ना ना, अपने अभी सही बताया 2 है। उनकी बहुत गलत आदत है, पता है कि नहीं आपको? बताइए कहाँ अयोध्या और कहाँ जनकपुर, यहाँ तक हम लोगों को समाचार मिल गया है। सुनिले की राउर बहिना घरे घरे घूमेले, सुनिले की राउर बहिना घरे घरे घूमेले। बसुर जी सही बात है नहीं? तो हम लोग को समाचार गलत मिला है क्या? नहीं ना, समाचार सही है ना। लेकिन ये बसुर जी आदत ठीक नहीं है घर घूमने वाली, हाँ नहीं तो फिर घाटा में पड़ जाइएगा। सुनिले के राउर बहिना घरे घरे घूमेले, सुनिले के राउर बहिना घरे घरे घूमेले, बिगड़ल बाउन कर रहानिया सिया राम से बने। बसुर जी एक काम करिए ना, वो बार बार गांव गांव घूम रही है, घर घर घूम रही है, इसका रीजन जान रहे हैं? आपने फ्री छोड़ दिया है। फ्री छोड़े हैं कि नहीं छोड़े हैं? सही बात है बसुर जी, इधर मुंह करिए, इधर हमारे तरफ क्या कर रहे हैं, हम तो देखे हुए हैं। देख लो भाई, पूछ लो ये शिकायत सही है कि गलत है। इधर मुंह करिए तो समिति वाले लोग नहीं देख रहे हैं। प्रेम से बोलिए बसुर जी महाराज की। फ्री मत छोड़िए, बांध के रखिए हाथ गोड़, और नहीं तो पता है क्या, काहे नाउ नैका से रोटी बेलावाइल, काहे नाउ नैका से रोटी बेलावाइल, काहे नाउ नैका से धान कुटवाइल, काहे नाउ नैका से
बन जाते उन्हें कर रहानिया सिया राम से बने है बसो जी। ये ठीक बात है क्या? ठीक बात नहीं ना है? और नाम का है वर्मा सोनी जी नाम है, बसुर जी का नाम आया है ना? हाँ धनु जी, वो तो खैर मेन ही है, उनका शिकायत कैसे कम रहेगा। प्रेम से बोले अयोध्यानाथ की, भूत बावन भोलेनाथ की। सभी लोगों ने भसुर जी को कहा देख करके, अरे भसुर जी महाराज एक चीज याद कर लीजिए, पता है क्या? प्रेम से बोलिए भसुर जी महाराज की। सुनाओ मोरे सखिया साला के गारी सुनाओ, सुनाओ मोरे सखिया स्वागत में गारी सुनाओ, सुनाओ मेरे सखिया साला के गारी सुनाओ, सुनाओ मेरे सखिया गारी सुनाओ। नहीं कहना है, नहीं सुनाना है, भसुर जी को नहीं सुनाना है ना, रहने दिया जाए, कल सुनाया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। सुनाना है ना? सारे लोग ऊपर हाथ उठाए और हाथ उठा करके कहना है क्या? सुनाओ मेरे सखिया साला के गारी सुनाओ, सुनाओ मेरे सखिया साला के गारी सुनाओ। ए साला के बहनी भैल घर घुमानी, साला के बहनी भैल घर घुमानी। सही बात है, कह रहे हैं धीरे से, सही बात है, किसी शिकायत न हो जाए। ए साला के बहनी है घर घुमाने, ए साला के बहनी है घर घुमाने। सिर्फ घर घूमनी नहीं, मेला में जरा खोज लेना, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। खोज लो, आप लोग को पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं इसी मेला में मिल जाएगा। ए साला के बहनी है मेला घुमाने, ए साला के बहनी है मेला घुमाने। सुनाओ मेरी सखिया साला की गारी सुनाओ, सुनाओ मेरी सखिया साला की गारी सुनाओ, सुनाओ मेरे सखिया बसुरा के गाली सुनाओ, सुनाओ मेरी सखिया बसुरा के गाली सुनाओ। प्रेम से बोलिए भसुर जी महाराज की। सज्जनों, कुछ सखियों ने इतना न गाली दिया भसुर जी के, लेकिन दया दिखा करके, बेचारा समझ करके, बेचारा मतलब आप लोग जानते हो ना क्या होता है बेचारा मतलब? अरे राम राम राम, इनका शरीर भी वैसा ही दिख रहा है, थोड़ा भी अंतर नहीं दिखा रहा है। अंतर है क्या? थोड़ा सोचा कि जाने दो, बेचारा को माफ कर दिया जाए, कर दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? सभी लोगों ने सोचा कि जाने दो, बेचारा है, छोड़ देना चाहिए। कुछ सखियों ने कहा अरे बार भासुरा के कैसे दिया गारी है, बार भासुरा के कैसे दिया गारी है। भूषण बसन लाए बहुत सवारी है, यही बार भासुरा के कैसे दिया गारी है, यही बार भासुरा के कैसे दिया गारी है, यही बार भासुरा के कैसे दिया गारी। या दुल्हा को छूने का अधिकार जब तक कन्यादान नहीं हो जाता है उससे पहले नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, आप लोग देख लो उठा करके। लेकिन हम लोगों ने एक फंक्शन की तरफ भी गए, मतलब दूसरा रूप दे करके बरमाला के बैठ गए। आप लोग थोड़ा सा 5 मिनट, अब बहुत शांत का माहौल आया है, 5 मिनट आप लोग बैठ जाएं, इसलिए इसको हम लोग पहले ही कर लेते हैं, जबकि ये यथार्थ गलत है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी तक बाप ने बेटी को दान दिया ही नहीं, तो वर्ण होगा कैसे, बरमाला कैसे होगा? वो बरमाला उस समय होता था जिसमें जहाँ जयमाला होती थी, जहाँ कन्या अपने आप वर्ण करती
थी दुल्हा को, उसके माँ बाप खोज करके नहीं करते थे, उसको वरमाला बोला जाता था। लेकिन आजकल ये जो समाज में प्रथा चल रही है, थोड़ा इसको वंचित करना चाहिए। कथा प्रवचन अगर आप लोग सुन रहे हैं तो इसका अनुसरण करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आइए हम सभी लोग उसी वरमाला की तैयारी में हैं जिस वरमाला का इंतजार था। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की। चरणा सरोजा धारे माँ चले नवनिया है, जय जय कहु सिया के लक्ष्मी विराजे हजमाला, जय जय कहु सिया के लक्ष्मी विराजे हजमाला, जय जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। जल्दी से आ जाइए, कौन है? हो जाइए, आप बैठ जाइए, सिर्फ नाखून पैर छू करके आपको बैठ जाना। जल्दी से नीचे बैठ जाइए, जल्दी से आ जाइए भाई, कन्यादान करना है। दो लोग, कन्यादान में कुछ ऐसा नहीं होना है। देखो भाई, कन्यादान की विधि सबसे महान विधि होती है। आप लोग बैठे 2 मिनट और 10 मिनट और आप लोग बैठे, तुरंत आप लोगों को, सब लोगों को मैं छोड़ते रहा हूँ। मुश्किल से 7 मिनट लगेगा घड़ी की टाइम देख करके, लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी नहीं आ रहे हैं। कोई आया हो पति पत्नी तो आ जाए जल्दी से, नहीं कोई आया, एक आदमी भी कोई आ जाए, फट से पगड़ी बांध करके कन्यादान करना है। आ जाइए सुबोध जी, आप ही आ जाइए, आ जाइए सुबोध जी, आप ही आ जाइए, कन्यादान करना है। इसमें हिम्मत वाला व्यक्ति ही आता है सज्जनों। जो कन्यादान की विधि है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है सज्जनों। आप सभी लोग बैठ जाए, बीच में हम कोई उठ बैठ ना करें, क्योंकि बहुत ही सुंदर प्रसंग चलने जा रहा है आप सबके सामने। आप सभी लोग बैठे हैं, अब बीच में इधर कोई नहीं आएगा, इधर से आप बंद कर दीजिए। 2 मिनट के लिए आप लोग शांत माहौल बना दीजिए। आप लोग से बाबू इधर खड़े हो जाइए कि कोई इधर ना आए, आप सब रोक दीजिए दोनों तरफ से, बस 5 मिनट। प्रेम से बोले अयोध्यानाथ की, भूत भावन भोलेनाथ की। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि दान बहुत आप लोगों ने देखा होगा ना, लेकिन दुनिया में सबसे भारी दान कौन सा दान है? सबसे भारी दान सज्जनों, वास्तव में इस दान जैसा आज तक कोई दान दुनिया में नहीं हुआ। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कन्यादान करते समय कठोर से कठोर बाप भी क्यों न हो, उसके आंख से आंसू छलक ही जाते हैं, रो ही देता है। आखिर क्यों? कारण क्या है? रीजन क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा? कभी आप लोगों ने विचार किया? आप लोगों ने कभी पूछा? कभी आप लोगों ने नहीं सोचा, पूछा भी नहीं होगा। क्योंकि जब कन्यादान करने के लिए बाप बैठता है ना वेदी पर, कन्यादान करने के लिए जब बाप बैठता है ना अपनी बेटी को लेकर के, तो रोने का कारण कभी पता चला है आपको? क्यों पता चला कि नहीं चला? नहीं चला ना, जानना चाहिए सज्जनों। और वास्तव में ये जो दान है ना, कन्यादान, कठिन से कठिन बाप क्यों ना हो, कठोर से कठोर हृदय के बाप क्यों ना हो सज्जनों, उसे रोना ही पड़ता है। उसके आंख में आंसू आ ही जाते हैं, रुकता नहीं है। इसका रीजन, जब बाप बैठता है मंडप में अपनी पुत्री को लेकर के, अपनी कन्या को लेकर के दान करने के लिए ना, तो बैठ करके अपनी बातों को सोचता है कि मैं कहीं से भी घर में जब आता था तो दौड़े दौड़े चाय पानी नाश्ता पूछने के लिए दौड़ करके बेटी आती थी। कहीं से भी आने के बाद बिटिया किधर हो जी, पापा जी आई दौड़ करके। सज्जनों, इसलिए बाप रोता है ना कि बाप और बेटी का प्रेम निस्वार्थ होता है, इसका कोई स्वार्थ नहीं है बाप बेटी से। जद्दत करके बेटा और बाप का रिश्ता स्वार्थपूर्ण है, क्योंकि आप देखना, अनुभव करना, जब बाहर से कहीं से आप आओगे ना तो दरवाजे पर बेटा मिलेगा, मिलते के साथ आपकी जेब टटोलेगा, पिताजी क्या खरीद के लाए मेरे लिए, मिठाई लाया कि नहीं, आपने पकौड़ी समोसा लाया कि नहीं, कितने पैसे हैं जेब में, दौड़ के आके आपके पास देखेगा। लेकिन बेटी जब दरवाजे पर मिलेगी ना तो पूछेगी एक ही बात, पिताजी पानी लाऊं क्या?
चाय नाश्ता आपने नहीं किया क्या? पानी लाती हूँ, भोजन लाती हूँ, नाश्ता लाती हूँ। आज इन्हीं सब बातों को सोच करके, क्योंकि बाप के जीवन में बेटी घर के काम को, आधा बोझ को अपने सर पे रखे रहती है सज्जनों, क्योंकि सबसे ज्यादा बोझ माँ के और पिताजी के ऊपर होता है। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है, माँ के आधे बोझ को बेटी स्वयं होती है, घर के सारा काम संभाल करके। श्री जनक जी महाराज जब मंडप में बैठे, श्री सीता जी को लेकर के, और बैठते के साथ जैसे पंडित जी ने मंत्र बोलना शुरू किया कन्यादान की, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। बहुत बड़े धीर ज्ञानी कहलाए सज्जनों, लेकिन उन्होंने भी रोते रोते मंडप में पूरे संसार वालों को दिखा ही दिया कि धन से मजबूत व्यक्ति नहीं होता है, वंश से मजबूत व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन बेटी से मजबूत इंसान जरूर होता है, कभी नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन बेटी के अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग करना पड़ता है, उस दिन आंसू जरूर निकल जाते हैं। आप सब भी जरा गुनगुनाएंगे। जाहे बैठाए बाबा मनवा सोचे बातिया, जाहे बैठाए बाबा मनवा सोचे इस विवाह के गाना का जोर नहीं है, अनंत है, अनादि है। लेकिन एक ही बात मैं आप सभी ग्रामवासियों से, नगर निवासियों से, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं सज्जनों, मैंने सोच करके रखा था कि मैं अपना परिचय लास्ट के दिन ही दूंगा, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों से बता ही दूं। सज्जन एक चीज जान लो, नोट करके रख लो, परिचय तो मैं दूंगा ही, लेकिन समझ ध्यान से सुनो आप लोग। एक ही चीज, एक ही ऐसा शब्द है जो हद से ज्यादा दुखदाई होता है। वो शब्द कौन सा है? विदाई शब्द। विदाई शब्द सुनते ही हर व्यक्ति एक बार सहम सा जाता है, और विदाई शब्द ही सज्जनों बड़ा दुखदाई होता है। चाहे हमारे घर से किसी की बिटिया की विदाई हो, चाहे हमारे घर से किसी की अंतिम विदाई हो, चाहे किसी संत महापुरुष की विदाई हो, चाहे आज ये जग की। सज्जनों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आपके गांव में मैं आया, न जाने कैसे कैसे पहुंचा। अगर 12 तारीख तक सब देखता हूं कैसे क्या व्यवस्था बनती है कार्यक्रम की, उसके अनुसार मैं प्रयास करूंगा, आप लोगों के बीच में हूँ ही। लेकिन मुझे 12 तारीख को हर हाल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत समय बिता लिया। और एक निवेदन मैं आप लोगों को हाथ जोड़ करके करूंगा, मैं बता दूं कि छोड़ दूं, कह दूं आप लोगों से। आप लोगों ने आज 7 दिन तक बैठ करके कथा श्रवण किया। 7 दिन तक कथा श्रवण किया कि नहीं किया?
आप लोग किसी कथावाचक को बुलाते तो उसको दक्षिणा देते कि नहीं देते? विदाई करते ना तो मुझे आप लोग दक्षिणा देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना। लेकिन मैं जो चाहूंगा वही दक्षिणा मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो दक्षिणा मुझे मंजूर नहीं है। आप सभी ग्रामवासियों से मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, मैं जो चाहूंगा सो मुझे दक्षिणा मिलना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। कोई मुकर गया तो मिलेगा ना भाई? हाँ आप लोग बताइए ना, इतना डर क्यों रहे हैं? नहीं देने का मन है, छोड़ दे। अभी इतनी जल्दी आप लोग घबरा गए। सज्जनों, सच में आप लोग मेरा अगर असली ओरिजिनल दक्षिणा देना चाहते हैं ना, 9 दिनों तक बैठ करके आपने कथा प्रवचन श्रवण किया, 9 दिनों के भीतर जो कुछ भी मेरी वाणी से निकल गई हो आप लोगों के प्रति कटु शब्द, चाहे गांव के प्रति किसी के प्रति मेरे वाणी से कोई किसी को आघात पहुंच गया हो, चोट लग गई हो, हमारे समिति कमेटी के लोग हैं, इनको अगर मेरे द्वारा कोई अशब्द वाणी निकली हो, कष्ट पहुंची हो, या सभी आप सभी लोगों को वाणी है सज्जनों, वाणी तो फिसल ही जाती है, किसी ना किसी को चोट पहुंच ही जाती है। मेरे वाणी द्वारा मेरे मन क्रम वचन से अगर किसी को भी ठेस पहुंचा हो, किसी को भी चोट लगी हो, मैं मन से आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि दक्षिणा के स्वरूप में आप क्षमा कर देना, एक अबोध अज्ञानी बालक जान करके। लेकिन अगर मेरी बातें कुछ आपको अच्छी लगी हो, मेरी बातों को कुछ भी आपने अच्छा समझा हो, अपना कीमती समय यहाँ आप लोगों ने आकर के दिया, तो इन 9 दिनों के भीतर जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, राम जी के आदर्श को सुन करके, चरित्र को सुन करके, आप राम जी नहीं बन सकते मुझे विश्वास है, लेकिन राम जी के आदर्शों को चलने के लिए जो कुछ भी आपको बातें अच्छी लगी हो, उसे आप अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा होगी सज्जनों। इससे बड़ी दक्षिणा और कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोग माता जी लोग यहाँ आती हैं, कहती हैं बाबा जी आप यहीं रह जाइए, आपको नहीं जाना है। सज्जनों, एक बात तो बिल्कुल सही है, आज नहीं जाना है, कल नहीं जाना है, परसों नहीं जाना है, चौथा रोज, 5वां रोज नहीं जाना है, लेकिन कभी न कभी तो जाना है ना। जाना है कि नहीं जाना है? सच में आप लोगों ने इतना स्नेह प्यार मुझे दिया कि मैं इतने दिनों तक, 7 दिनों तक मैं भूल गया कि अयोध्या में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आश्रम पर कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया मैं सज्जनों। 24 घंटा आप लोगों के बीच में, और हमेशा मैं घड़ी के टाइम को देखता रहता हूँ। अब आप लोगों के बीच में बैठना होगा, 2-4 शब्द अपनी तोतली भाषा को सुनाना होगा। आप लोगों ने बड़े ही सुंदर ढंग से अपना पूरा स्नेह प्यार मुझे दिया, मैं इसके लिए आप सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूं और बारंबार बधाई देता हूं आप सभी को। इस तरह के कार्यक्रम में आप लगे, क्योंकि मुझे कहना है सिर्फ एक ही बात है, हम भी मुसाफिर हो, तुम भी मुसाफिर, खुदा जाने फिर कब मुलाकात होगी। भगवान की कृपा न जाने कैसे बनी कैसे नहीं, हमारा आपका भेंट मुलाकात हुआ। विशेष आप लोगों से कहना एक ही बात है मेरा कि सज्जनों, आज मैं यहाँ हूँ, कल कहाँ रहूँगा इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन कहानी हमारी कुछ ऐसी है, रमता जोगी बहता पानी, हम दोनों की यही कहानी। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कहना है क्या, हम मिले और तुम मिले, 2 वक्त का मिलना कहाँ, हम मिले और तुम मिले, 2 वक्त का मिलना कहाँ, जो कली मुरझा गई उस पुष्प का फिर खिलना कहाँ, उस पुष्प का फिर खिलना कहाँ। सज्जनों, हमारा आपका मिलन अभी तक हुआ, फिर आगे न जाने मिलन होगी ना होगी, आप कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, लेकिन भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी ग्रामवासियों को, नगर निवासियों को भगवान सुखी संपन्न रखें, हमेशा ऐसे ही बना करके रखें जैसे आज आप लोग सभी लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, हम मिले और तुम मिले
तो वक्त भी मिल जाएगा। हम मिले और तुम मिले तो फिर वक्त भी मिल जाएगा। इस उजड़े हुए चमन में फिर पुष्प भी खिल जाएगा, फिर पुष्प भी खिल जाएगा। क्योंकि सज्जनों, ये संसार की ऐसी विडंबना है। विशेष करके आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारी आपकी मुलाकात भगवान की कृपा से हुई, और इस मुलाकात के बाद सारे लोग यही कह रहे थे, बाबा जी आप जाइएगा मत। आज मैं बैठा था वहाँ चौकी के पास में, बच्चों ने सुना कि बाबा जी अब चले जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला। सभी बच्चों ने कहा कि ना रस्सी से बांध के बाबा को रख लिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा। मैंने प्रेम देखा बच्चों के अंदर, जो भी बच्चे लगे थे, सच में मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन मैं आप सभी भक्तों से यही निवेदन करूंगा कि मेरी वाणी से जो कुछ भी किसी को कष्ट हुआ हो, किसी को दुख तकलीफ पहुंची हो, हमारे साथ में जो लोग भी आए हैं उनके माध्यम से किसी को कोई चोट पहुंचा हो, तो आप सभी लोग एक अबोध अज्ञानी बालक समझ करके मुझे माफ कर देंगे। अगर कुछ अच्छी बातें निकली हो तो उसे आप अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस संसार की विडंबना है क्या, जब कोई किसी से मिलता है तो दिल में खुशियां होती है, जब मिल के बिछड़ने लगता है तो सबकी आंखें रोती है। सज्जनों, जाना तो निश्चित है, मेरा भी तो मन नहीं है आप लोगों को छोड़ करके जाऊं, और आप लोग भी नहीं चाहते कि मैं छोड़ करके जाऊं। आइए हम सभी लोग बड़ा ही सुंदर भाव से श्री राम जी के विवाह के आनंद ले रहे। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। थोड़ा झूम करके, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे राजा राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे राजा राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे राजा राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे राजा राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हाथ लगा करके सारे लोग हाथ लगा करके झूमते हुए, राम की शादी है, मेरे राजा राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे राजा राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे राजा राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे राजा राम की शादी है, आज मेरे 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 राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की, भगवान भोलेनाथ की। भगवान को कुर्सी पर बैठा दिया जाए और आरती सभी लोग करेंगे। सज्जनों, विशेष करके आप सभी लोगों से यही है कहना, जिंदगी के हजारों जिंदगी के, प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। जिंदगी में हजारों का सज्जनों, ये जो मेला लगा है ना, इसमें बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ जाने वाला कोई है क्या? क्या मैं आपके साथ जाने वाला हूँ क्या? जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा
तो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों की मेला जुड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, जाना तो आप सभी लोगों का है, लेकिन थोड़ी ठहर के आप जाइए ना, क्योंकि ऐसे नाराज होकर के यहाँ से जाना ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे पता है आप सारे लोग मुझसे नाराज हैं, इसलिए आप लोगों से कहना है मेरा, ऐसे ना जा पाओगे मुंह मुझसे मोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा नगर छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। ऐसे ना तक पाओगे मुंह मुझसे मोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। जो कुछ भी मैंने पाया वो मेरा खुलूस था, ये कैसे तुझे कह दो मैं तू है बेवफा। हंस हंस के आया करते थे, हंस हंस के आया करते थे सब साथ तोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। कुछ गम नहीं है इसका मिटे हैं मेरे अरमान, जाने वाले तुझ पे प्यारा करना एक एहसान। जाने वाले मुझसे डर करना एक एहसान। ना बंद करना हो ना फेरना के किसी से ऐसे मोड़ पे। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। हम कल ही चले जाएंगे तेरा नगर छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा गाँव छोड़ के। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान के। सज्जनों, कन्यादान के बाद सिंदूर दान, भावनी, कोहबर इत्यादि की बहुत विधि होती है। आइए हम सभी लोग मिल करके दुल्हा सरकार की आरती उतारे। दुल्हा और दुल्हन दोनों लोगों की आरती रामायण जी की आरती के साथ में। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। वीरा के हार बाउरल मोती है। हीरा के हार बाउरल मोती है। कपन चारु बियहुती होती है। कपन चारु बियहुती होती है। देखो चारण महावर कर कंगन दुल्हा के। देखो चरण महावर रघुनंदन दुल्हा
नंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के 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 सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के प्रेम से बोलिए जगन्नाथ की जली है ज्योत जगमगे अवध नगर में जली है ज्योत जगमगे अवध नगर में जली है ज्योत जगमगे अवध नगर में अवध नगर में हो अवध नगर में अवध नगर में हो अवध नगर में अवध नगर में हो मिथिला नगर में अवध नगर में हो मिथिला नगर में जली है ज्योत जगमग अवध नगर में जली है ज्योत जगमगे अवध नगर में मगे अवध नगर में जली है ज्योत जगमग अवध नगर में राम लखन जी की आरती हो रे राम लखन जी के आरती होवे आरती होवे हो आरती हो रे आरती होवे हो आरती होवे जली है ज्योत जगमग अवध नगर में जली है ज्योत जगमगे अवध नगर में जली है ज्योत जगमगे अवध नगर में जली है ज्योत जगमग अवध नगर में अवध नगर में हो अवध नगर में अवध नगर में हो अवध नगर में जली है ज्योत जगमग अवध नगर में जली है ज्योत जगमगे अवध नगर में जली है ज्योत जगमगे अवध नगर में सूर्य रामचंद्र भगवान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन् भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव प्रेम से बोले दादा रामचंद्र भगवान की थोड़ा और जोर से धर्म की जय हो अधर्म का सो नाड़ियों में बहाना हो विश्व का ज्ञान हो गौ माता की रक्षा हो भारत माता की जय हो श्री राम जन्मभूमि की जय हो कृष्ण जन्मभूमि की जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो हर हर महादेव आप सभी लोग आरती का दर्शन करें प्रसाद लेंगे और आराम आराम से अपने घर को जाएंगे क्योंकि अब वक्त है आखिरी ये शाम है आखिरी कल मुलाकात होगी आखिरी आखिरी